स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 6th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1 है ना। तो 6th क्लास का मैथ 8 तक कंप्लीट हो गया है और उधर लास्ट का 3-4 चैप्टर लास्ट तरफ कंप्लीट हो गया। बीच में बचा हुआ है 9, 10, 11 इतना तक बचा हुआ है 3-4 चैप्टर, तो वही सबको आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बहुत दिन हो गया, अब दिसंबर तक बोले थे कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट कर दे रहे हैं 9.1 आज देखते हैं। इसी तरह मतलब दिसंबर तक में जो भी छूटा हुआ है 3 से 4 चैप्टर छूटा हुआ है तो वो सबको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको 9.1 को। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है रेखा और रेखाखंड, रेखा और किरण। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं चैप्टर पहले। रेखा, रेखाखंड और किरण, ये चैप्टर का नाम है। तो ये रेखा, रेखाखंड और किरण ये क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या है रेखाखंड है ना। रेखा, रेखा कौन है? तो कोई लड़की नहीं है, ये रेखा मतलब ऐसा देखिए रेखा, इसको बोलेंगे रेखा। किसको? इसको, जो इधर से भी इधर से भी। ठीक है, समझ आ रहा रेखा कौन है? हैं? रेखा किसको कहेंगे? जो उधर भी तीर का निशान क्या हुआ, इधर भी, माने ये इधर भी आगे बढ़ सकता है, उधर भी आगे बढ़ सकता है इन्फिनिटी तक, इसको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो ये रेखा हुआ, ये रेखा का कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, रेखा में दोनों तरफ ऐसा तीर का निशान रहेगा, यानी वो उधर भी आगे बढ़ सकता है, इधर भी, पीछे भी। ठीक है, अब रेखाखंड किसको कहेंगे? तो रेखाखंड जैसे ई रेखा है, कोई मान चलिए रेखा है। ठीक है, और इसमें अगर दो बिंदु लगा दे तो ये रेखाखंड हो, यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड। ठीक है, इस बिंदु को रेखाखंड कहते हैं। तो इसको हटा दीजिए, मान चलिए ये सिर्फ रहेगा तो ये रेखाखंड होगा। ठीक है, क्या है ये? रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड। जैसे इसका नाम अगर ए बी लिखते हैं, इसको अगर दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, ए बी ऊपर ऐसा लगा देंगे, मतलब ये रेखा को दर्शा रहा है। और रेखाखंड में क्या करेंगे, जैसे अगर इसमें ए और बी लिखा है तो ए बी एक रेखाखंड है, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो ऊपर एक लाइन लगा देंगे तो वो हो जाएगा ए बी रेखाखंड। ठीक है, अब किरण कौन है? किरण तो किरण वाला नहीं, ऐसा वाला किरण है ना, एक तरफ तीर का निशान है, माने उधर खाली जा सकता, उधर, इधर नहीं, तो इसको कहेंगे किरण। हाँ, क्या कहेंगे? किरण। ये क्या है? रेखाखंड, और ये वाला रेखा। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहे, ए बी है नाम इसका, तो ऐसा किरण लगा देंगे ऊपर में। समझ आ गया? तो यही 3 चीज के बारे में यहाँ पढ़ना है। यही 3, एक रेखा हो गया जो इधर उधर दोनों तरफ आगे बढ़ सकता है। रेखाखंड जो टुकड़ा, तो खंड, रेखा का टुकड़ा, वो रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरफ बिंदु लग गया तो ये रेखाखंड। ए और बी, एक तरफ बिंदु एक तरफ उधर जा सकता है तो उसको रेखा किरण कहते हैं उसको। ठीक है, और रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा है, जैसे बीच में बिंदु लगा दिए तो यहाँ से यहाँ तक हो गया रेखाखंड। ठीक है, पूरा देखेंगे तो ये पूरा ए भी हो गया रेखा। ठीक है, तो उम्मीद है तीनों समझ में आ गया होगा। बस इतना ही सच्ची जानना है, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं, सब बन जाएगा। किरण और रेखा और रेखाखंड है। देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए, खाली जगहों को भर। एक बिंदु से बोला है, एक बिंदु से अधिक कितनी रेखा खींची जा सकती है? अधिक से अधिक खाली स्थान रेखा खींची जा सकती है, बोला है ना, रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए एक बिंदु है ना, एक बिंदु से कितना रेखा खींचा जा सकता है उसको देखिए। एक बिंदु, जैसे ऐसे ये बिंदु मार दीजिए, तो है बिंदु हो गया। अब इससे बोलेंगे कई गो आप रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु से कितना अधिक सरल रेखाएं खींची जा सकती है, यानी सीधी रेखा। तो देखिए इस बिंदु से वो इधर रेखा खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। इस बिंदु से वो ऊपरे भी तो रेखा खींचा जा सकता है, इधर भी खींचा जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर है, बहुत सारा खींचा जा सकता है कि नहीं? बहुत सारा रेखा इस बिंदु से खींचा जा सकता है। ठीक है, जैसे इधर हो गया,
तो एक बिंदु से है तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, समझ में आ गया। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। बहुत सारा रेखा खींचे जा सकते हैं तो उसको अनंत कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, दो दिए गए बिंदु से होकर सरल रेखा खींची जा सकती है। देखिए दो दिए हुए बिंदु से होकर, इसमें देखिए दो बिंदु दे दिया है तो इससे होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है, इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, दो दिए हुए बिंदु से होकर खाली स्थान सरल रेखा खींची जा सकती है। माने कितना सरल रेखा, कएगो, तो दो बिंदु वाले मान चलिए एगो यहाँ, तो इससे दोनों से होकर जाना जाए सरल रेखा माने सीधा, तो एक एगो ना जाएगा है, ऐसे दोनों से होकर के एगो चल गया, एगो काजी रेखा है, एगो रेखा जा सकता है, ठीक है, एगो रेखा जा सकता है, और तो नहीं जा सकता है। देखिए दो बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, दोनों बिंदु को टच करते हुए, दो बिंदु को टच करते हुए सीधा रेखा एक ही को जा सकता है। और टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर से करे तो एक और, तो ये रेखा थोड़ी हुआ है, तो ये रेखा नहीं हुआ है ना, सीधा वाला रेखा कहते हैं। तो सीधा रेखा कएगो, एगो खींचा जा सकता है, ठीक है। दो बिंदु दो है, वो दोनों को अगर टच करके पार करना चाहे तो एक एगो ऐसा रेखा खींच सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक सरल रेखा खींची जा सकती है, कएगो, एक, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, एक रेखाखंड की लंबाई खाली स्थान होती है, एक रेखाखंड की लंबाई खाली स्थान होती है। देखिए बाबू ध्यान से देखिएगा, एक रेखाखंड है, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, रेखाखंड किसको कहते हैं, जिसमें दो अंत बिंदु है, ये एक अंत बिंदु, ये जो खत्म हो गया है तो उसको रेखाखंड कहते हैं। अगर ऐसा तीर लगा दिए एक तरफ तो किरण हो गया, यानी इधर से जा सकता है, जितना दूर जाना चाहे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों तरफ ऐसा तीर का निशान लग गया तो ये रेखा माने दोनों तरफ जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, ये अनंत तक जाएगा। लेकिन रेखाखंड जब दो अंत बिंदु जिसका है उसी को रेखाखंड कहते हैं। तो एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है ना, इतना बड़ा है तो इतने रहेगी, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते और आगे नहीं ले जा सकते। रेखाखंड मतलब यही किरण ऐसा रहेगा, इसका मतलब है कि बहुत इतना लंबा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होता है, निश्चित होता है, लिखेंगे निश्चित होती है, ठीक है, फिक्स होती है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए और क्वेश्चन भी है कभी, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तल में अनगिनत खाली स्थान होती है, किसी तल, लत लिख दे रहे, तल में अनगिनत खाली स्थान होते हैं। अब अनगिनत क्या चीज होते हैं, तो बिंदु होते हैं, ठीक है। कोई भी तल है या कोई भी रेखा मान के चलिए रेखे है, तो इस रेखा में कहेंगे कई वो बिंदु है, तो ये देखिए बिंदुओं से मिलकर ही रेखा बनता है। रेखा किसे, बिंदुओं से मिल करके, जैसे आदमी कैसे बना है, कोशिकाओं के मिलने से है, जितना पदार्थ है वस्तु सब कैसे परमाणु से मिलकर, इसी तरह मैथ में ये जो बिंदु है इसको अगर बढ़िया से देखा जाए तो एक कुछ ऐसे ऐसे बिंदु मिल करके ये रेखा बना, छोटे छोटे बिंदु मिल करके, तो इसमें कई बिंदु इस तरह से हो सकता है, तो इसमें अनंत बिंदु हो सकता है? तो का चीज अनगिनत लिखल है, तो अनगिनत का चीज होगा, बिंदु है ना, अनगिनत बिंदु होती है किसी भी तल में, ठीक है। तो कोई भी तल में, कोई भी सरफेस में या कोई भी रेखा में अनगिनत बिंदु होती है। पंचवा, किरण में खाली स्थान, किरण देखिए किरण आ गई यहाँ पे, किरण में खाली स्थान अंत बिंदु होते हैं। देखिए किरण में जो किरण है, ये जो किरण है, इस किरण में खाली स्थान अंत बिंदु माने कई गो अंत बिंदु, तो किरण याद रखिए, याद कीजिए कैसे बताए थे, किरण किसको कहेंगे, जिधर एक तरफ तीर का निशान है, एक तरफ बढ़ रहा है,
मतलब अंत बिंदु कहाँ है, यहाँ तो अंत नहीं है, ये तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, तो अंत बिंदु इधर है। ठीक है, तो किरण में अंत बिंदु होता है, काय गो अंत बिंदु लिख दीजिए, एगो अंत बिंदु होता है, एगो है। और रेखाखंड में काय गो अंत बिंदु, दो गो। और रेखा में इधर भी रहता है ऐसा, यानी कि इधर भी बढ़ रहा है उधर भी, माने इसका कोई अंत बिंदु नहीं रेखा में। लेकिन किरण में एगो अंत बिंदु होता है, रेखाखंड में दोनों तरफ अंत बिंदु होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, दी गई आकृति को देखकर निम्न का नाम लिखिए। कुछ आकृति, एक आकृति दिया हुआ है, देखिए ये आकृति दिया हुआ है, इसको देख करके और जो क्वेश्चन है उसका जवाब हमको देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 बिंदु का नाम लिखिए, 5 बिंदु। तो 5 को बिंदु देखिए बिंदु दिख रहा होगा, 1 2 3 ये 4 5 6 7 गो यहाँ बिंदु है। ठीक है, इसमें से हमको 5 गो बिंदु का नाम लिखने वाला है। तो बिंदु का नाम लिख दीजिए, क्या क्या है, A C D O, यहीं पे मिल गया C D O है, या O नहीं लिख करके उसको भी लिख सकते हैं, B P B Q है, 5 गो तो हो गया। तो 5 को बोला है, बिंदु का 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो सातों में से किसी को 5 को लिख सकते हैं, कोई भी 5 को है ना, इसलिए इसका आंसर मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है बुक में उसको लिख दिया होगा, क्यों की जगह बी को है, 5 को लिखना है तो 5 को किसी को भी लिख सकते हैं। बिंदु दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 को बिंदु है। ठीक है, तो 5 बिंदु का नाम हो गया। अगला है इसी का सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है एक रेखा। अब देखिए एक रेखा का नाम लिखना है, और रेखा यहाँ बहुत सारा दिख रहा है, बहुत सारा है, एक है वो, एक रेखा है। ठीक है, रेखा एक ही है। रेखा किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा, रेखा शुरू में बता दिए, जो दोनों तरफ से ऐसे किया हुआ है, तीर का निशान है, यानी दोनों तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो उसको रेखा कहते हैं। ठीक है, तो रेखा एक ठोत, ऐसे देखिए कौन सा है ऐसा जिसका अंत बिंदु नहीं, देखिए एक इधर तीर का निशान, इसी लाइन का उधर भी, मतलब उधर भी बढ़ सकता है इधर भी, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो लास्ट में देखेंगे ये है ना, ए और बी, कौन सा है, ए बी, और उसको लिखने में कैसा लिखते हैं, तो ऊपर में रेखा लगा देंगे। ठीक है, तो ए बी एक रेखा हो गया, एक रेखा का नाम लिखना था, तो ए बी एक रेखा है ना, तीर का निशान उधर भी है इधर भी, यानी इधर भी बढ़ सकता है उधर भी, तो जिसका कोई अंत बिंदु नहीं रहता है, जो दोनों तरफ से खुला है उसको बोलते हैं रेखा। तो ये हो गया रेखा। ठीक है, आ रहा बात समझ में। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन इसी का, 4 किरणें 4 को किरण का नाम लिखना है। किरण किसको कहते हैं, तो उसको जानना होगा। तो एक तरफ से जो बंद रहता है, यानी कि एक तरफ से क्या बोलते हैं इसको, अंत बिंदु एक होता है ना, एक तरफ अंत बिंदु और एक तरफ खुला, यानी एक तरफ आगे बढ़ सकता है, एक तरफ से आजाद है, जितना दूर जाना चाहे जा सकता है। ठीक है, एक तरफ बिंदु नहीं है, ये आगे बढ़ सकता है, तो इसको किरण कहते हैं। ठीक है, किरण का एक बिंदु इसका अंत बिंदु है, और एक तरफ खुला सिरा है, यानी ये जा सकता है, जहाँ जहाँ आजाद है पूरा जा सकती है। ठीक है, तो ये किरण हो गया। तो ऐसे 4 गो किरण का नाम, देखिए 4 गो किरण, एक वो देखिए यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इधर एक किरण, एक यहाँ से यहाँ देखिए 2 गो, एक यहाँ से यहाँ देखिए 3 गो हो गया, एक यहाँ से यहाँ देख लीजिए 4 गो किरण हो गया, है ना। तो चलिए नाम लिखेंगे कैसे, यहाँ से लिखते हैं ओ से ए, ओ ए किरण ऐसा लिखते हैं, ओ पी किरण, ओ बी किरण ऊपर लगा देंगे, और एक ओ क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है, 4 को किरण, एक इधर देखिए, एक इधर, एक उधर, एक इधर, और ये कहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से ओ से इधर, ओ से पी, ओ से बी, ओ से क्यू, इसीलिए ऐसे लिख दिए, ओ ए, ओ पी, ओ बी, ओ क्यू। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 4th नंबर, 5 किरणें हैं, 4 किरणें, यहाँ पर 5 गो किरण बोला, 5 किरणें। देखिए 5 रेखाखंड यहाँ होगा, है ना, कि क्वेश्चन गलत है, रेखाखंड, क्योंकि किरण तो यहीं पूछ दिया, 4 गो किरणें हैं, तो 4 किरण तो हो गया था, अब 5 रेखाखंड होगा, है ना। बुक में 5 किरणें फिर से लिखा हुआ है, तो गलत होगा क्वेश्चन, है ना, प्रिंट मिस्टेक है।
5 रेखाखंड होगा, है ना, क्योंकि किरण तो लिख चुके हैं। तो देखिए अब रेखाखंड खोजिए, 5 को रेखाखंड किसको कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ अंत बिंदु है तो उसको रेखाखंड कहेंगे, दोनों तरफ बिंदु रहेगा, है ना, कोई किधरों तीर का निशान नहीं है, यानी किसी भी तरह का इसको आज़ादी नहीं है, ना आगे से ना पीछे से, तो उसको रेखाखंड कहेंगे। तो देखिए कोई रेखाखंड, देखिए वो AC देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, AC AC, चलिए हो गया। CD भी तो है, CD, ठीक है। अच्छा DO तो लिख सकते हैं, DO भी लिख सकते हैं, बिंदु बिंदु है तो DO, और 5 को बोला है ना। अच्छा OP, O से P बिंदु है, OP भी लिख सकते हैं। OP यहाँ क्योंकि बिंदु है इसीलिए इसको किरण कह सकते हैं, इसे O से P तक क्या है, किरण बोलते हैं, रेखाखंड। तो ऐसा लगा देंगे तो रेखाखंड, है ना, और यही तीर का निशान लगा देंगे, जैसे यहाँ लगा दिए थे, कहाँ OP, यहाँ मतलब किरण है, ठीक है। तो किरण भी इसको लिख सकते हैं, इधर से खुला वाला देखेंगे तो किरण है, खुला तरफ देखेंगे तो बिंदु तक देखेंगे तो रेखाखंड है। तो कैसे पता चला बिंदु तक देख रहे हैं, तो ऊपर का रेखाखंड लगा दीजिएगा, है ना, तो पता चल जाएगा कि बिंदु को देख रहे हैं, देख के बता रहे हैं, और उसमें तीर का निशान लगा दिए, यानी O से P उधर पूरा देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 को हुआ, एक ठो OB लिख दीजिए, 5 को हो गया, OQ भी लिख सकते थे, 6 को, या यहाँ से लिख सकते AD लिख सकते थे, ठीक है, या OC लिख सकते थे, 5 को बोला है, किसी को भी 5 को लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनमें से किस में अंत बिंदु नहीं होता है। देखिए किस में अंत बिंदु नहीं होता है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, किस में अंत बिंदु नहीं होता है। चलिए किस में अंत बिंदु नहीं होता है, ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन बिना ऑप्शन का भी आप बता सकते हैं, है ना, कि इसमें अंत बिंदु नहीं होता है, यानी दोनों तरफ से जो आज़ाद रहेगा, है, इधर भी आगे बढ़ सकता है, इधर भी आगे बढ़ सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, रेखा, है ना, रेखा कहते हैं, जो दोनों तरफ से खुला है, यानी दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ रहता है, यानी दोनों तरफ आगे बढ़ सकता है। इसी में किसी प्रकार का कोई पाबंदी इसमें नहीं है। तो बोला किसी में अंत बिंदु नहीं होता, मानी इसको ना इधर अंत बिंदु है ना इधर अंत बिंदु है ना, इसको अनंत लंबा है, उधर भी अनंत तक जा सकते हैं। तो किस में अंत बिंदु नहीं होता है, तो रेखा में, ठीक है, आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, बिना ऑप्शन का भी काम हो जाएगा। बस रेखाखंड और किरण, यही 3 चीज़ यहाँ पे है, घुमा फिरा के क्वेश्चन सब यही है ना। दिए गए 2 बिंदु से होकर कुल कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो खाली स्थान में भी क्वेश्चन था, है ना, 2 बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, 2 बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है। खाली स्थान में भी था क्वेश्चन, है ना, तो कितना 2 बिंदु है, इस तरह से इसे मिला के एक ही रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक। अच्छा तीसरा का पहला था ये, दूसरा तीसरा देखते हैं, इसमें इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है। तो ये भी खाली स्थान में था ना, किसकी लंबाई निश्चित होती है, लंबाई निश्चित होती है यानी फिक्स होता है। तो ऐसा कब होता है, जब इधर से बिंदु लगा ले इधर भी बिंदु, यानी ना उधर बढ़ सकता है ना इधर, यानी इसका लंबाई जितना है वो फिक्स रहेगा। तो इसको बोलते हैं, इसकी लंबाई निश्चित होती है, ठीक है। यानी यहाँ बंद है, ये ऐसा तीर का निशान नहीं है, ये खाली ऐसा रेखा बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे इसका निश्चित लंबाई होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा, रेखाखंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5वां क्वेश्चन है, चौथा, इनमें से किसमें एक प्रारंभ गलत है। इनमें से किसमें एक प्रारंभ, अच्छा चौथा को देख लेते, 5वां नंबर है, इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होती है, एक प्रारंभ बिंदु होती है। देखिए जिसमें एक प्रारंभ बिंदु होती है ना, यानी एक शुरू में खाली बिंदु होता है, प्रारंभ यानी स्टार्ट के लिए एक बिंदु होता है, उसको इधर किरण, इधर खुला है यानी इधर आगे बढ़ सकता है, इसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, है ना। जिसमें एक प्रारंभ बिंदु यानी शुरू में एक बिंदु, यानी इधर फिक्स होता है उधर फिक्स नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है, किरण। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां नंबर में, इनमें से किसमें एक प्रारंभ गलत है।
अजीब टाइप का दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, किसमें एक प्रारंभ गलत है, किसमें एक प्रारंभ गलत है, ऑप्शन में है, क्वेश्चन है, और ऑप्शन है रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है, किरण ए बी और किरण बी ए समान है, रेखाखंड ए बी और बी ए समान है, इनमें से कोई नहीं। एक प्रारंभ गलत है, ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है छपाने में गलती हुआ है कि इसमें से एक प्रश्न गलत है कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। चलिए अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें समझते हैं। रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है। देखिए ये कहा है कि रेखा ए बी और बी ए एक समान है, रेखा है ना, तो एक समान है, ठीक है ना, क्योंकि रेखा देखिए ये हो गया ए बी, तो इसका नाम हम ए बी लिखें या बी ए लिखें, ये दोनों एक ही है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, हमको कौन गलत है वो छांटना है, तो ये ठीक है। बी नंबर में है किरण ए बी और किरण बी ए समान है, किरण बी ए बी और किरण बी ए समान है, माने बराबर है, तो ये हमको गलत लग रहा है, ठीक है। किरण ए बी और किरण बी ए समान है बोला है, एक समान, तो ये गलत है। देखिए किरण ए बी मतलब हुआ कि ए बी ऐसा, मतलब बी की तरफ आगे बढ़ रहा है, और बी ए का मतलब हो गया कि ए की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसमें तो किरण में क्या होता है, एक ही तरफ होता है तीर का निशान, यानी एक ही तरफ खुला है, एक ही तरफ आगे बढ़ सकता है, तो अगर इस तरह से बनाया हुआ है तो बी की तरफ आगे बढ़ रहा है, और अगर जैसे ए और बी इधर है तो इधर तीर का निशान है और इधर कुछ नहीं है, ये ऐसा समझिए, ये ए है और बी है, तो इधर अगर तीर का निशान है और उधर फिक्स है, इधर नहीं है, उधर फिक्स है, मतलब वो अंत बिंदु है, और ऐसा इधर आ रहा है, तब इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी ए, बी से ए की तरफ आ रहा है तो इसको बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, वो बी ए हो गया, तो दोनों अलग अलग है, और इसमें बोला है एक समान है, तो ये गलत बात बोल दिया, ठीक है, ये गलत है, और इसमें से कौन गलत है वही छांटने कहा था, तो ये वाला ऑप्शन होगा इसके अनुसार से, ठीक है। अगला ऑप्शन इसमें है किरण, कहाँ गया है? हाँ, अगला ऑप्शन है रेखाखंड ए बी, ऑप्शन समझ लीजिए, देखिए रेखाखंड ए बी बोला है, रेखाखंड ए बी और बी ए समान है, समान है, तो हाँ ये समान हो सकता है क्योंकि रेखा है, इधर ना उधर बढ़ रहा है ना इधर बढ़ रहा है, तो इसको ए बी लिखिए कि बी ए लिखिए, ए बी बी ए दोनों एक है हुआ, ठीक है ना, उधर बढ़ रहा ना इधर, ये तो फिक्स है, इसलिए बी ए का है या ए बी का है, एक ही बात है, एक ही नाम होगा, इसी का होगा, है ना, वो सेम होगा, लेकिन ये सेम नहीं होगा, ठीक है, ये अलग अलग हो रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन गलत है, और हमको बी कौन गलत है वो छांटना था, तो बी होगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन आज के वीडियो में देखते हैं, इतना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी 2 वीडियो हमको लगता लग जाएगा, ऐसे एक ही में कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, सिंपल खाली वो बस यही सब चीज़ है, रेखा, रेखाखंड और किरण, 3 चीज़ पर आधारित ही क्वेश्चन है, और कुछ यहाँ पे अलग से नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। थैंक्स फॉर